नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मुद्दे के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड, जिसे राजनीति के प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता रहा है, जब भी वहां कुछ अलग होने का प्रयास होता है, सब कुछ प्रयोग के तौर पर नजर आता है। एक बार फिर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी दिख रही है। सभी खेमे अपने अपने दमखम को आजमाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। चाहे एनडीए खेमे की बात करें तो भले ही उनके पास संख्या बल ना हो, पर एक सीट पर पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए वो भी प्रयासरत हैं। दूसरी ओर महागठबंधन खेमे की बात करें तो संख्या बल के अनुरूप वो 2 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में सक्षम नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सक्षम होने के बावजूद सहयोगियों के बीच सवाल ये है कि तालमेल क्या बिठा पा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक में 2 नामों पर चर्चा हुई, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए पहले ही एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हालांकि नामांकन नहीं किया गया है, सिर्फ सार्वजनिक रूप से घोषणा किया गया है। लेकिन क्या ये बात नहीं दर्शाता कि सरकार में जो साथ साथ हैं उनमें तकरार भी बनी हुई है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेएमएम की ओर से पक्ष रखने के लिए नीलम मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए उज्जवल प्रकाश तिवारी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल जी, सबसे पहले तो शुरू आपसे करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रयास किया गया था कि हेमंत सोरेन के साथ बातचीत की जाए और फिर पार्टी नेताओं ने मीडिया को ये जानकारी दी थी कि हेमंत सोरेन केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और एक प्रत्याशी को लेकर सहमति बना ली जाएगी। लेकिन सहमति बनी या नहीं बनी, ये जानकारी आने से पहले पार्टी प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक मंच पर आ गया। किस तरह का तालमेल है ये, कैसे देखा जाए इसे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार आदाब। देखिए, गठबंधन का सबसे बड़े लीडर हैं हेमंत सोरेन जी और हम लोगों के पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एलओपी हैं राहुल गांधी जी। तो क्या है कि ये इलेक्शन मोटा मोटी आप समझ लीजिए लीडर टू लीडर हो गया है। अब लीडर टू लीडर जब वार्ता होती है तो वो वार्ता सफल होती है और सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक सीट की बात है, एक सीट जैसा कि कल देर रात तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा कर दिया प्रणव झा जी को, और उसके बाद अब जेएमएम भी बहुत जल्द ही हमको लगता है कि प्रत्याशी घोषणा भी कर देगा और हम लोग मूलतः रूप से तब मजबूती से दोनों सीट को जिताने का कार्य करेंगे। महागठबंधन एकजुट होकर, ये एकदम निश्चिंत रहिए। और रहा बात जो चीज़ें मीडिया में चल रही है या जो भी चीज़ है, वो मूल रूप से यही होगा कि इंडिया गठबंधन में 2 प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए, इंडिया गठबंधन में 2 प्रत्याशी जीतेंगे, ये आपकी ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन हम तक जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल 3 नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें से एक नाम कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक कर दिया गया है। हम नीलम जी से समझ लेते हैं कि बैठक महत्वपूर्ण चल रही थी, सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन नामों पर मंथन चल रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए, नीलम जी? मैं तो बस चाहूंगी, आज विधायक दल के लीडर्स हैं, और बैठक में काफी विचार विमर्श करने के बाद निर्णय पे पहुंचे हैं, क्योंकि सारे ही विधायक दल के जितने भी लोग थे या फिर जो भी सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सारा दायित्व दे दिया है। उनका निर्णय सर्वमान्य होगा, उनका जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और उसी आधार पे पार्टी आगे कदम उठाएगी, निर्णय लेगी। तो अब आगे देखना है कि उनका क्या निर्णय होता है, क्योंकि देखिए उनका जो भी विचार होगा वो समय के अनुरूप होगा, पार्टी के हित में होगा, और इसलिए अभी इस पे ज्यादा कुछ तो कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो सीट है झारखंड के लिए
2 सीट जो खाली हुई है निश्चित रूप से हम लोग के खाते में, हम लोग के पक्ष में आने वाला है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है और इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मीटिंग हुई है कांग्रेस को कांग्रेस की तरफ से एक प्रत्याशी रहेंगे कि नहीं, जेएमएम की तरफ से एक प्रत्याशी रहेंगे कि 2 प्रत्याशी रहेंगे, ये सारी चीजों पे जो मंथन चल रही है इस पे थोड़ा समझने की जरूरत है। जब तक कि आधिकारिक पुष्टि नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के सामने मीडिया को नहीं कुछ कहते हैं, तब तक इस पे हम लोगों को ज्यादा एलाबोरेट करना, इसको एग्जैजरेट करना, इस पे मंथन करना मतलब कुछ समझ से परे है। इसलिए हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है झारखंड के लिए राज्यसभा चुनाव। तो हर पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, उस हिसाब से आज बैठक हुआ है विधायक दल के लोगों नेता के साथ, जो भी नेतागण जो विशेष रूप से खासकर जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के साथ बैठा गया। तो आधिकारिक रूप से उनको दायित्व दे दिया गया। अब आगे देखना है कि क्या होता है। बिल्कुल, हमें यही देखने को लेकर प्रयासरत है कि क्या होता है, लेकिन आपकी ओर से दावा किया जा रहा है। चलिए, अगर ये मान लिया जाए कि हेमंत सोरेन के साथ बातचीत और समझौता पर सहमति बनने के बाद ही कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा की गई है, तो भी क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि 2 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की ओर से भी मैदान में मुकाबले के लिए एक व्यक्ति को उतारने की तैयारी चल रही है। नीलम जी, देखिए, बीजेपी के तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी को तो अपना प्रत्याशी देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका यहाँ पे क्या संख्या बल है आप लोग जानते हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को अपना प्रत्याशी देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, आदत से तो बाज नहीं आएगा ना। पिछले दरवाजे से घुसने का जो आदत है, हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति करने का जो आदत बना हुआ है, उनके रगों में है ये, तो वो प्रयास करेंगे और इसी का ये परिणाम है कि उन्होंने प्रत्याशी देने का निश्चय किया है। लेकिन ये तो हास्यास्पद है, जिसके पास संख्या बल नहीं है वो प्रत्याशी लेके सबसे सामने सबसे आगे खड़ा है, जिसके पास संख्या बल ही नहीं है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि किस दम पे, किस बल पे, किस दिमाग से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो समझने वाली बात है ना कि आगे आखिर आपके पास संख्या बल है नहीं और आप प्रत्याशी लेकर के सबसे अगली पंक्ति पे जाकर के खड़े हो गए हैं। तो इसको हास्यास्पद बोलिएगा या हठधर्मिता बोलिएगा या सत्ता की लोलुपता बोलिएगा, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे कि आप क्या समझ रही हैं बीजेपी खेमे में जो तैयारी चल रही है मुकाबले की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा ही आभास हो रहा होगा जैसा हमें या जनता को मिल रहा है, क्योंकि अभी पूरी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं सामने आई है। कांग्रेस ने एक नाम घोषित कर दिया है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हेमंत सोरेन की बातचीत हुई नहीं हुई, बिना सहमति के नाम की घोषणा हो गई। इसको लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इसलिए ये सवाल तैर रहे हैं। उज्ज्वल जी, इन सवालों को खत्म किया जाना जरूरी है, नहीं तो संशय के बादल मंडराने लगेंगे प्रत्याशियों की जीत पर। देखिए, ये जितने भी सवालें उठ रही हैं कि बातें हुई कि नहीं हुई या गठबंधन में क्या चल रहा है, ये सब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कुछ क्या कहते हैं, कुछ अदर देन लोगों का प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया गया जाता है। हर समय बीजेपी के द्वारा ये सब के प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा। हर पार्टी का अपना सिस्टम होता है, नियम होता है। जेएमएम भी विधायक दल की बैठक कर चुका है, हम लोग के यहाँ भी शाम में विधायक दल की बैठक है। हमारे यहाँ से लीडरशिप ने, शीर्ष नेतृत्व ने अपने डिसीजन बता दिया है, हमने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। हमारी पीईसी पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक भी हो चुकी है और शाम में विधायक दल की बैठक भी हो रही है। तो सब पार्टी का अपना स्वतंत्र सिस्टम होता है और सबको अपने सही समय पे निर्णय बताने का अधिकार है। हम लोगों की लगा कि हम लोग बता सकते हैं, हमारा प्रक्रिया पूर्ण हो गया, हमारे लीडर्स से लीडर की वार्ता हो गई, हम लोग संपूर्ण विश्वास के साथ उतर गए। अब बहुत जल्द ही आपको मिलेंगे महागठबंधन में कि हम लोग
बहुत अच्छे से सभापूर्ण एटमॉस्फेयर में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और बीजेपी के प्रत्याशी आने की भी उम्मीद है कि नहीं, पहले वो भी देख लीजिए, ठीक है। उनको पता है कि उनको मुखी खाना है, और ऐसे भी झारखंड की माटी बीजेपी को हर वक्त क्या कहते हैं मुखी देती है, और उनके गलत इरादों को नहीं सफल होने देता है। पूर्व में भी देखा जा चुका है, हेमंत सोरेन जी को जेल जब भेजा गया था, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि बीजेपी अपने ईडी सीबीआई के द्वारा ये सब प्रोपेगेंडा करके अपने को सत्ता में लाना चाहते हैं, पर वो ला नहीं पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके द्वारा हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन दोनों सीट जीतेगी और महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि मुकाबला विरोधियों से करने के बजाय आपस में ही न कर बैठे आप लोग। देखिए, जैसा जेएमएम से आई हैं, उन्होंने बताया कि सभी ने अपने विचारों को रखा और उसके बाद शीर्ष लीडरशिप यानी सीएम साहब हेमंत सोरेन जी को अधिकृत कर दिया। तो मैंने पहले भी जैसे आपसे बोला कि ये राज्यसभा का चुनाव लीडर टू लीडर हो चुका है। जेएमएम के लीडर है हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। अब ये लीडर टू लीडर हो चुका है, सभी लोग लीडर को अधिकृत कर दिए हैं और लीडर टू लीडर वार्ता भी हो रही है। वो एकदम निश्चिंत रहें कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और मजबूती से जीत की हासिल भी होगा, और बीजेपी इस पे कहीं नहीं रहेगा। भले वो इस पे अपने एजेंसीज को दुरुपयोग करना चाहें या जो भी और तरीका अपनाना चाहें, मगर बीजेपी सफल नहीं होगी। मतलब हम ये मानकर चलें कि मुकाबला न विरोधियों के साथ होगा न आपस में होगा, सब कुछ तालमेल के साथ जीत प्रत्याशियों के सुनिश्चित की जाएगी। नीलम जी। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए हम लोग गठबंधन में हैं और आपको पता है कि किस तरह से गठबंधन धर्म हम लोग निभा रहे हैं। और आपस में कैसे रह के मजबूत तरीके से मिलके हम लोग दोनों सीट निकालेंगे, मगर विरोधियों के साथ तालमेल नहीं होगी। चलिए, नहीं, विरोधियों के साथ तालमेल की संभावना भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर है। चर्चा इसी बात को लेकर है क्योंकि कई तरह की बातें पहले भी हो चुकी है और जेएमएम को कई सुझाव और कई सलाह एनडीए नेताओं ने दिए हैं। नीलम जी से जान लेते हैं इस पर। नीलम जी। जी, क्वेश्चन दोहराइएगा दीपक जी। बस यही पूछना चाह रहे हैं ना, आपस में मिलजुल कर तालमेल बिठाकर जीत सुनिश्चित की जाएगी प्रत्याशियों की, मुकाबला ना विरोधियों से होगा ना आपस में होगा। बिल्कुल, देखिए विरोधी अगर सामने आएंगे तो मुकाबला तो करेंगे हम लोग और उनको हार का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे पार्टी के मुखिया भी हैं और विधायक दल के नेता भी हैं, और उनका किसी भी प्रकार का निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा जी, और जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा। ना किसी तरह का विवाद होगा, ना किसी तरह का कलेश होगा। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से प्रत्याशी का घोषणा भी किया जाएगा और आगे का सारा प्रक्रिया भी होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज चूंकि बैठक हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, विधायक दल के हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे, उन लोगों के बीच में एक मंथन हुई सारी प्रक्रियाओं को लेकर के, और उन्होंने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दिया। आधिकारिक रूप से उनको पुष्टि करते हुए सारा दायित्व, सारा जिम्मेवारी, सारा निर्णय लेने का सारा जिम्मेवारी उनको दे दिया गया। अब हेमंत सोरेन जी जब तक मीडिया में आकर के, प्रेस में आकर के खुद से ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जेएमएम का 2 होगा या कांग्रेस का 1 होगा, जेएमएम का 1 होगा। जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा, शांतिपूर्वक ढंग से होगा, निष्ठापूर्वक ढंग से होगा, सम्मान के साथ होगा। आने वाले समय में आप सबको दिख जाएगा कि कितनी सुनियोजित तरीके से सारी चीजों को पटल पे रखा गया और बहुत ही सम्मान पूर्वक ढंग से राज्यसभा का चुनाव हम लोग लड़े और जीतेंगे। चलिए, नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे मुकाबला होगा, किस स्थिति में मुकाबले को लेकर
विरोधियों से मुकाबले की तैयारी चल रही है, आपस में कहीं मुकाबला ना हो जाए, ये स्थिति न बन जाए। इस वजह से राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। हमने इसी विषय पर बातचीत की और स्थिति को समझने का प्रयास किया। दावा महागठबंधन खेमे की ओर से किया जा रहा है कि विरोधियों के दावेदारी में कोई दम नहीं है, वो दमदार तरीके से दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम मिश्रा जी और उज्ज्वल प्रकाश जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में इस विषय पर बातचीत के लिए शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।